डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये मॉडल 4 यानी एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स होता है। इस फॉर्म में हम लोग और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे 10x का इंटीग्रेशन पता नहीं अभी तक 10x का क्या इंटीग्रेशन होता है ना, sin x का जानते हैं माइनस कॉस एक्स का जानते हैं प्लस साइन एक्स, लेकिन 10x का इंटीग्रेशन तो पता नहीं अभी तक। तो 10x का इंटीग्रेशन हम लोग इसी मॉडल से निकालेंगे। उसी तरह cot x का भी निकालेंगे, sec x का, cosec x का, सभी का इंटीग्रेशन हम लोग इसी मॉडल से बनाएंगे। तो जैसे पहला 10x का इंटीग्रेशन हमको कैसे निकालेंगे। 10x का मतलब होता है sin x बाय cos x। अब अगर हम लोग cos x को t मानते हैं तो क्या होगा ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इज dt, यानी ये हो जाएगा f डैश x माइनस 1 रख देंगे तो ये f डैश x माइनस dt हो जाएगा dt बाई t, यानी माइनस log t। और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस log t का वैल्यू अगर बैठा देते हैं तो हो जाएगा माइनस log कितना cos x प्लस c। अब ये -1 इंटू लॉग cos x, तो log का क्या नियम है, m इंटू लॉग n log x इज इक्वल टू हो जाएगा तो log x टू द पावर n। ये फॉर्मूला अगर बैठाते हैं -1 इंटू लॉग cos x तो क्या होगा ना, log cos x का पावर -1, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा log 1 बाई cos x दैट इज log sec x। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा log sec x। किसका इंटीग्रेशन ना, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सम कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम लोग cot x का इंटीग्रेशन करते हैं तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, cos x बाई sin x। cot x का वैल्यू बैठा देंगे तो जहां पर sin x को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx dt हो जाएगा dt बाई t, यानी ये हो जाएगा log t प्लस सम कांस्टेंट। अब t का वैल्यू क्या बैठाएंगे, t का वैल्यू हमारा sin x बैठा है तो log sin x प्लस c, यानी cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sin x। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग देखेंगे sec x का इंटीग्रेशन कैसे होगा ना, sec x का भी इसी फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं। कैसे, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, इसके लिए हम लोग sec x को sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। और इस तरह से अगर हम लोग sec x प्लस 10x को t मानते हैं तो ये f डैश x हो जाएगा sec x इंटू, देखो पुटिंग sec x प्लस 10x इज इक्वल टू t, तो क्या होगा sec x का dc sec x इंटू 10x प्लस 10x का होगा sec स्क्वायर x होल dx इज इक्वल टू dt, यानी हम sec x कॉमन लेंगे तो sec x कॉमन लेंगे तो 10x प्लस sec x या sec x प्लस 10x होल dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ये क्या हो जाएगा ना, dt बाय t, जो जिसका इंटीग्रेशन होगा log t, यानी इसी फॉर्म में आ गया। अब log t का वैल्यू बैठा देंगे तो कितना होगा ना, sec x प्लस 10x प्लस सम कांस्टेंट। इस तरह से sec x का इंटीग्रेशन हो गया, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x। अब फोर्थ है हमारा cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, cosec x का इंटीग्रेशन भी वैसे ही, cosec x को हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का क्या होगा ना, माइनस, इस तरह से
ये वैसे ही एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स हो जाएगा। तो पुटिंग यहाँ पर पुटिंग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो माइनस माइनस ये प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स होल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यानी हम अगर इसको इसमें से कॉसेक एक्स कॉमन लेते हैं तो कॉसेक एक्स कॉमन लेते हैं तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और इस तरह से यह हो जाएगा डी टी बाई टी हो जाएगा। डी टी बाई टी यानी लॉग मोड टी प्लस सम कांस्टेंट, यानी लॉग टी का वैल्यू बैठा देंगे। टी का वैल्यू किसको माने हैं, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सम कांस्टेंट। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो हमारे पास ये 4 फॉर्मूला बन गया। अब ये 2 को हम लोग और एक तरीका से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला को देख लिया, अब हम लोग दूसरा एक तरीका से भी हम लोग कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो कैसे होगा देखो ना, अल्टरनेटिव मेथड किसके लिए ना, कॉसेक एक्स के लिए। देखते हैं कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, 1 बाय साइन एक्स कर देते हैं पहले कॉसेक एक्स को dx। फिर साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे dx। ओके, तो हो जाएगा कॉस सेक कट के ये 1 हो जाएगा, बचेगा यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू सेक एक्स बाई 2 दैट इज 1 बाई कॉस एक्स बाई 2। और कॉस और सेक मिला के तो एक कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस तरह से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू हाफ और ये साइन बाई कॉस 10x बाई 2। अब अगर 10x बाई 2 को हम लोग t मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पुटिंग 10x बाई 2 इजकल टू t, 10x बाई 2 इजकल टू t। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का डीसी हाफ इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। यानी ये हो जाएगा डी टी बाई टी हो जाएगा, जो कि लॉग टी हो जाएगा प्लस सी। लॉग टी, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू हो जाएगा लॉग 10x बाई 2 प्लस सी। ये भी एक नया फॉर्मूला हो गया। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, कॉसेक एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है ना, लॉग 10x बाई 2। ये 2 फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग वैसे सेक एक्स ना, सेक एक्स का भी उसी तरह हम निकालेंगे। तो ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो इसके लिए क्या होगा ना, कॉसेक 90 प्लस एक्स क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा सेक एक्स। और इसका इंटीग्रेशन कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी अभी फॉर्मूला जो बनाया इसको लगा देते हैं। ये फॉर्मूला होगा लॉग 10x बाई 2, माने जो एंगल है कॉसेक एक्स, इसको x मान लेंगे तो हो जाएगा लॉग 10x बाई 2, दिस बाई 2, तो हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होल प्लस सी। और इस तरह से हमारा हो जाएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा।
तो ये हो गया हमारा sec x का इंटीग्रेशन। तो हम लोग के पास ये चारों का फॉर्मूला क्या हुआ था, तो देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला हो गया 10x का इंटीग्रेशन। 10x का इंटीग्रेशन क्या हो गया ना, हो गया log sec x प्लस c। ये एक फॉर्मूला हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, log sin x प्लस c। अब 3 नंबर फॉर्मूला हुआ कि sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, log sec x प्लस 10x। और इसको हम लोग ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, log 10 45 प्लस x बाई 2। ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया, प्लस सम कांस्टेंट। ओके। और एक फोर्थ फॉर्मूला cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log cosec x माइनस cot x। ये हो सकता है, या अभी अभी हमारा cosec का जो फॉर्मूला बना है वो हो गया log 10 x बाई 2 प्लस c। तो ये हमारा चारों स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला पता नहीं था, इस मॉडल से हमारे पास आ गया कि हमारे क्या है ना, 10x का इंटीग्रेशन log sec x। log sec x नहीं करके माइनस log cos x भी लिख सकते हैं। इसको हम माइनस log cos x भी बोल सकते हैं। और ये -1 को पावर में लिख के ये log sec x रेसिप्रोकल हो जाएगा cos का। cot x का हो जाएगा cos बाय sin, इसलिए sin x को t मानेंगे तो log sin x प्लस c। sec x को ऊपर नीचे sec, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, sec x को हम लोग माने मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे sec x प्लस 10x से। sec x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे sec x को, तो फिर sec x प्लस 10x को t मान लेंगे, तो वैसे ही उस मॉडल में आ जाएगा। और ये log sec x प्लस 10x, या हमारा ये cosec x को 1 बाई साइन करके फॉर्मूला बैठा के ये आता है। इस फॉर्मूला से इसको हम लोग cosec में बदल देते हैं। और cosec x का भी वैसे ही cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना सकते हैं। या नहीं तो हमारा इसको cosec x को अगर 1 बाई साइन cos बाई साइन करके तोड़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रोसेस से log 10x बाई 2 भी आ जाएगा। तो ये मेरा 4 फॉर्मूला है। इस 4 फॉर्मूला से अब हम लोग आराम से और हिसाब बन जाएगा, काहे कि हमारे पास फॉर्मूला कुछ कम हो रहा था। हम sin x और cos x का जानते थे, 10 cot sec cosec का तो जानते ही नहीं थे। अब हमारे पास ये 4 फॉर्मूला आ जाने से हम कुछ हिसाब बना सकते हैं। जैसे अभी अभी हम लोग बना रहे थे 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। इसका इंटीग्रेशन क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन हम फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो 10 45 माइनस x इज इक्वल टू इतना होता है। तो 10 45 माइनस x होगा क्या ना, 10 45 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10 45 इंटू 10x। 10 45 1 होता है, तो ये हो जाएगा। और इस तरह से इसका 10 45 माइनस x को हम लोग 10x जैसा यहाँ फॉर्मूला बैठा देंगे तो हो जाएगा log sec 45 माइनस x। ओके, लेकिन x का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड करो या माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस c हो जाएगा। तो इसको फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा log हो जाएगा cos, हो जाएगा cos 45 माइनस x। बड़ी आसानी से हम लोग ये इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। 10 45 माइनस x log sec x होता है, log sec x, लेकिन x का कोफिशिएंट हमारा डिवाइड करना होगा तो एक माइनस आ जाएगा। उस माइनस को फिर पावर में ले जाएंगे तो sec का रेसिप्रोकल cos हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला हो जाने से हम बड़ी आसानी से कुछ हिसाब सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चारों से हम लोग चारों को फॉर्मूला मानकर फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, थैंक यू।